नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच इस समय लगातार आपके सामने सच्ची रामायण की चाबी की एक ऐसी सीरीज लेके आ रहा है जिसमें हम इस विषय पर अपना वीडियो बना रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे। तो साथियों, इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी ने देखा है कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सच्ची रामायण पुस्तक को एक काल्पनिक पुस्तक के एवज में इसे बाइज्जत बरी किया था, क्योंकि लोगों की भावनाएं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसी पुस्तकों को लेकर लोगों की भावनाएं द्रविश हो जाती हैं, आहत हो जाती हैं। तो उन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पुस्तक को बाइज्जत बरी किया था और पेरिया ललई सिंह यादव जी को भी बरी किया था। लेकिन साथियों, आज जिसे काल्पनिक कहा गया, जिसे कोर्ट ने करार दे दिया कि वो काल्पनिक है, काल्पनिक पात्र हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरे जो ये द्रविड़ गैंग है, ये पूरी का पूरा किस प्रकार से उस द्रविड़ चीज को आज गले लगाकर अपनाए हुए है। और उसी अपनेपन को मेरा दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इसे आपके सामने लेके आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं कि ये जो रामलला हैं ये किस तरह का जीवन जीते थे, कैसे इनका जीवन यापन था, कैसे इनकी पूरी कहानी थी। उनकी कहानी का जो उद्भव और विकास है वो टोटल वाल्मीकि रामायण पर निर्भर करता है और वाल्मीकि रामायण से ही ली गई ये सच्ची रामायण की चाबी, सच्ची रामायण की पुस्तक है। तो साथियों, चलते हैं उन अंशों को जिन अंशों को आपको सुनना, पढ़ना, जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं पढ़ूंगा लेकिन साथ में आपको भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है उन्हें इस बात से दिक्कत आ जाए कि मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूं। लेकिन ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मुझे जो इस पुस्तक में लिखा था और उसके बाद मैंने इसमें फैक्ट चेक किया, वहां जाके रेफरेंस देखा कि जो इसमें लिखा है वहां पे है, तो मेरा दायित्व बनता है मैं इस पुस्तक को पढ़ के आपको सुनाऊं। तो साथियों, चलते हैं आइटम नंबर 9 पे। आप यहां से शुरू होता है, राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड अध्याय 31-53। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि वह मेरी माता के साथ नीचता का व्यवहार कर रही है। अयोध्या कांड अध्याय 31-53। राम ने कहा कि कैकेयी मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। फिर इसके आगे आता है, ये अयोध्या कांड अध्याय 53 का ही हिस्सा ये भी है। तो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 31-13 व 17 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी राज्य पाकर अपनी दुखिया सौतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। 13 हम लोगों को का बिछोह हो जाने पर माता कौशल्या को बड़ा कष्ट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि राम ने लक्ष्मण से किस प्रकार ये भाषा और किस तरह की शैली का इस्तेमाल किया, और इस शैली में स्पष्ट निकल के आता है कि राम कितना सच्चरित्र और कितने उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति थे, कैसे वो अपनी एक सौतेली माता के प्रति कैसा व्यवहार रखते थे। चलिए, सौतेला तो मैं जानता हूं कि आप सभी भी जानते हैं, सौतेला सौतेला ही होता है, उसके साथ दुर्व्यवहार ही किया जाता है। और ये भगवान कर रहे हैं तो ये सिखा रहे हैं, आदर्श दे रहे हैं कि सौतेले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ से हमारे इस आदर्श पुरुष से जो सीख मिलती है, क्या वह समाज में उपयोगी है? तो यही है साथियों कि हम
जिसे आदर्श मानते हैं उसकी सीख हमारे जीवन में ग्राह्य नहीं है, स्वीकार नहीं की जा सकती है। आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53 6, 7, 14 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, कामना पूर्ण हो जाने पर कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी। मुझे यही चिंता है कि भरत को देखकर पूरा राज्य हस्तगत करने के लिए कहीं महाराज दशरथ के प्राण न ले ले। देखिए, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के विचार हैं, बड़े उत्तम विचार हैं। ऐसे विचार होने भी चाहिए कि क्योंकि वो सौतेली माता है, तो सौतेली माता के प्रति हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का जो हमें गिफ्ट में मिले हैं, ये ईश्वर, इनका कितना ही मतलब बोलेंगे कितना ही उच्च विचार है। और इस उच्च विचार को हमारे समाज में प्रचारित होना चाहिए कि हमारे राम जो कभी ना आए काम, उनकी विचारधारा कैसी थी। साथियों, आगे चलते हैं। अब देखिए 6-7 में क्या लिखा था। हे सौम्य, मेरा तो ख्याल है कि महाराज दशरथ के मरण मेरे वनवास और भरत को राजा बनाने के लिए ही कैकेयी का जन्म हुआ है। अब देखिए, ये ईश्वर हैं और ईश्वर अब जो कृति इनकी खुद की थी, जिन्होंने खुद बनाया हुआ है, वो भी खुद बेचारे लाचार, मायूस कैसे कह रहे हैं कि इस कैकेयी का जन्म मेरे मरने के लिए ही हुआ है, और मेरे वनवास के लिए और मेरे पिता के मरने के लिए हुआ है कि भरत राज पे बैठ जाए। ये हैं हमारे भगवान की सोच। और आपकी सोच क्या हो सकती है, अब इसके साथ जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अब रामलला होने वाले हैं क्या, जीवित। रामलला में अब प्राण डाला जाएगा और भारत की स्थिति रामलला में प्राण डलते ही बदल जाएगी। चारों तरफ फैक्ट्रियां लग जाएंगी, लोग रिक्शा चलाना छोड़ देंगे, जो छोटे छोटे बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज जैसे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ना शुरू कर देंगे, उनको MBBS कराया जाएगा, उनको शिक्षा बड़ी अच्छी दी जाएगी। यह आगे होने वाला है, आप सभी धैर्य रखें और इंतजार करें। तो साथियों, चलते हैं, अब पहुंच जाते हैं हम लोग आइटम नंबर 10 पर। आइटम नंबर 10 क्या कह रहा है। अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात से उस की राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या के स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड अध्याय 53। राम की विचारधारा आप सभी को अवगत हो कि अपने भाई के प्रति कितनी बढ़िया है, और भरत की प्रेम की कहानी देखिए कि भरत का कितना अच्छा स्वभाव था। वो अपने भाई को इतना कुत्सित होने के बाद भी मानता था, तो पूजनीय भरत था यहाँ। आइए चलते हैं अगले बिंदु पर। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53 1 और 12 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, सौभाग्यवती स्त्री मांडवी का पति और रानी कैकेयी का पुत्र भरत ही सुखी है, क्योंकि वह सम्राट की तरह कौशल प्रदेश को भोगेगा। पिताजी वृद्ध हैं और मैं वन को चला आया हूँ, अतएव राज्य का सारा सुख अकेले भरत को मिलेगा। बाकी वाकई ही दुखी होने की बात है। ये दुखी होना राम का स्वाभाविक था, क्योंकि वो ईश्वर थे, और जब ईश्वर दुखी नहीं होगा तो उनकी जनता कैसे दुखी होगी, मायूस कैसे होगी। भगवान अगर दुखी हैं तो भगवान को, जब भगवान के ऊपर इतने कष्ट पड़े तो लोगों को सीख मिलनी चाहिए, हमारे देश के लोगों को, कि जब भगवान को इतने कष्ट हुए, उन्हें वनवास जाना पड़ा, तो यहाँ पे जो लोगों को कष्ट है वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी उसी तरह का आभास हो जाता है कि जब राम को वनवास हो गया तो हम क्या चीज़ हैं। यानी हमें दुख तकलीफ, ये हमारा अधिकार है, दुख तकलीफ पे, अच्छे जीवन पर हमारा अधिकार कतई नहीं है। तो साथियों, आगे चलते हैं कहाँ पे, सच्ची रामायण की चाबी पे। स्पष्टीकरण, राज्य का सारा सुख अकेले भरत को मिलेगा, तात्पर्य है भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा। साथियों, आइटम नंबर अब 11 पे आते हैं और चलते हैं राम के चरित्र पर। यानी राम ने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। अयोध्या कांड अध्याय 53 में अवलोकन कीजिए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53 8 से 17। राम ने लक्ष्मण से कहा, कामी महाराज दशरथ कैकेयी के वंश में हैं, वे वृद्ध हैं ही और मेरे ना रहने से अनाथ भी हैं, वे बेचारे क्या करेंगे।
अपने पर आए हुए इस महान दुख और महाराज का बुद्धि भ्रम यानी पागलपन देखकर मुझे लगता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम ही श्रेष्ठ है। लक्ष्मण ऐसा अपढ़ मूर्ख मनुष्य भी भला कौन होगा जो स्त्री कैकेयी के लिए मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को त्याग देगा। आइटम नंबर 12, राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत यातनाएं दी। शूर्पणखा और अयोमुखी इनमें से प्रमुख हैं। साथियों, राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था। ताड़का और थदगई उनमें से शामिल हैं। और वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 18 में 20 से 21 श्लोक के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, इस शूर्पणखा राक्षसी को विरूप कर दो। राम के ऐसा करने पर महाबली लक्ष्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी तलवार से उसके नाक काट लिए। साथियों, आगे चलते हैं। अरण्यकांड 69 16-17 के अनुसार अयोमुखी ने लक्ष्मण से कहा, मेरे साथ रमण करते हुए लंबी आयु बिताओ। गौर करिएगा, अरण्यकांड सर्ग 69 और 16-17 के अनुसार अयोमुखी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे साथ रमण करते हुए लंबी आयु बिताओ। उसके ऐसे वचन सुनकर शत्रु का नाश करने वाले क्रुद्ध लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और उसके नाक, कान और स्तन काट दिए। आगे चलते हैं। बालकांड सर्ग 17 से 18-26 के अनुसार विश्वामित्र की आज्ञानुसार राम ने बाण से ताड़का की दोनों भुजाएं और लक्ष्मण ने नाक, हाथ काट डाले। तत्पश्चात राम ने बाण द्वारा उसे मार डाला। तो आगे चलते हैं। ब्रह्मचक्र के अनुसार शूर्पणखा अपनी 2 पुत्रियों के साथ लंका और किष्किंधा की सीमाओं की रखवाली करती थी। लक्ष्मण शूर्पणखा की दोनों पुत्रियों को मार डालते हैं। राम शूर्पणखा को भाग जाने के लिए बाध्य करते हैं। तो साथियों, ये लिखा हुआ है राम कथा अनुच्छेद 465 में। साथियों, अगला लेते हैं। शेरी राम के अनुसार राम ने जगीन यानी ताड़का के अतिरिक्त गैंडे, गोंड नामक आदिवासी जाति के राजा सूरनागिन नाग जाति की रानी का वध किया। राम कथा अनुच्छेद 689। पौमचर्य, इसमें मौमचर्य हो गया है, ये पौमचर्य है। 43-48 के अनुसार लक्ष्मण चंद्रनखा यानी शूर्पणखा का रूप देखकर मोहित हुए थे और उन्होंने किसी बहाने से राम को छोड़कर वन में उसकी खोज की थी, किंतु उसे न पाकर लौट आए थे। राम कथा अनुच्छेद 433। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि कैसे यहाँ पर हमारे प्रभु का चरित्र है। वो स्त्रियों के नाक, कान काट ले रहे हैं और स्तन काट ले रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि अगर हमने कोई स्त्री अपना प्रेम प्रकट करती है या हमारे प्रति प्रेम की अभिलाषा करती है, हमें प्रपोज करती है, तो हमें उसकी नाक, कान काट लेने चाहिए, क्योंकि उसने प्रपोज करने की गलती की है। तो साथियों, क्या आप सभी को लगता है कि ये एक मर्यादित व्यक्ति का चरित्र है या हमारे ईश्वर का चरित्र है, जिसे हम बड़े गर्व से कहते हैं जय श्री राम? तो क्या जय श्री राम का मतलब लोगों को काट देना, लोगों की नाक काट लेना, लोगों के स्तन काट लेना? क्या जय श्री राम का मतलब यही होता है? क्या एक ईश्वर ऐसे ही होते हैं? क्या उनमें ऐसी शक्ति नहीं होती है कि वह दूसरे धर्म वालों को अपनी सच्ची प्रेरणा से हृदय परिवर्तन कर कर उन्हें अपने धर्म में शामिल कर लें? क्या ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं होती है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर केवल भारत में ही हिंदू धर्म है और जगह पे नहीं है? तो क्या इन प्रभु की इच्छा नहीं होती है कि हमारे धर्म का विस्तार हो, हमारे धर्म को और लोग भी जाने? क्या
राम की ऐसी इच्छा नहीं होती है कि मैं आज उनके बारे में ये जो बता रहा हूं, या जो इन किताबों में लिखा हुआ है, या वाल्मीकि ने जो लिखा है, या पौमचर्य या राम कथा में जो लिखा है, उनको उन किताबों में अपनी शक्ति से उनको अदृश्य कर देना चाहिए, और जो ये लिख रहे थे उनकी मति भ्रम कर देनी चाहिए थी। ऐसा राम ने क्यों नहीं किया? तो साथियों, इसलिए नहीं किया कि तब तक रामलला में जान नहीं थी। तो साथियों, खतरा 22 के बाद है। 22 जनवरी के बाद रामलला में जान आएगी, और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं आपको देखी जाने सामने आने लगेंगी कि स्त्रियों की नाक कटेगी, कान कटेगा, स्तन कटेगा, क्योंकि राम तब जीवित थे और राम फिर 22 को जीवित हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।